कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्बो स्ट्रेटस भी बोलते हैं इसको, या वर्षा स्तरीय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? एवरेज है औसत 200। तो जम्मू और कश्मीर में। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य क्या है? बिहार। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, मतलब किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन पूछ रहे हैं चेरापूंजी कहाँ पर अवस्थित है? तो चेरापूंजी मेघालय में अवस्थित है, याद होना चाहिए आपको। कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक का पठार नहीं आता है इसमें। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ है? गुजरात राज्य में। भारतीय मृदाओं में से जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, कौन सा सूक्ष्म तत्व सर्वाधिक कम होता है? तो जस्ता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है? तो काली मिट्टी है। रेगुड़ या रेगुर किसका नाम है? किस मिट्टी का? तो काली मिट्टी का हो जाएगा। और रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मुख्यतः तो मालवा के पठार में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है तो मालाबार तटीय प्रदेश में है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? ज्यादातर महाराष्ट्र में मिलती है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो खेतों में अगर जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो ये समस्या निपट जाएगी। भारत में सिक क्षेत्र में मृदा अपरदन अर्थात सॉइल इरोजन की गंभीर समस्या है। कहाँ पे? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? सोरघम के। भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन अर्थात इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है बलुई दोमट मिट्टी की। कि किस प्रकार की मिट्टी को सिंचाई की सबसे कम आवश्यकता होती है? क्योंकि वो पानी बचाती है, अर्थात काली मिट्टी को। इस स्लाइड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? एजोला या नीलहरी शैवाल और या फिर अल्फाफा। ये तीनों अगर साथ में है तो तीनों साथ में लगाएंगे, नहीं तो एक एक करके तो वो भी चल जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कछारी मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा सर्वाधिक है? कैल्शियम की। फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो मटर। कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो लेटेराइट। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो बांगर। पुरानी वाली बांगर। पाटजोल क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पाटजोल कहते हैं। ये कुछ नगर हैं, जैसे जामनगर किससे संबंधित है? गुजरात से। पनागुड़ी तमिलनाडु से। हल्दिया पश्चिम बंगाल। नुमालीगढ़ असम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? गुजरात में। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजड़ी या खेजरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा आपको बहुत जगह। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। भारत में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात तट के सहारे पर। भारत में कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रामसर सम्मेलन, इसको रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं। आर्द्रभूमि के संरक्षण से या नवभूमि के संरक्षण से, जो ऑप्शन मिले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? इस स्लाइड का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है। तो आंसर में है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भी है, म्यांमार भारत सीमा भी है, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक वास का निवास। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? आंसर है आनुवंशिक विभिन्नता के।
भारत में उपर्युक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र कितना है? 33%। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3 पे। भोजपत्र कहाँ मिलता है? हिमालय पर। यह फर्न नामक पौधा होता है, इसमें फूल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं तो पूर्वी दक्कन क्षेत्र में, पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट पर जो हैं वो परसेंटेज के हिसाब से हैं और पूर्वी दक्कन में क्षेत्रफल के हिसाब से। इन दोनों में सर्वाधिक वृक्षाच्छादित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या सीधा जवाब है। सागौन मध्य भारत से रिलेटेड है। सुंदरी सुंदरवन में पाए जाते हैं। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं और सिनकोना वृक्ष जो होते हैं हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। अगली स्लाइड जो याद करनी है आपको, अल्पाइन जो वृक्ष पाए जाते हैं, अल्पाइन वन, अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाले एरिया में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सह्याद्री। अगला है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो पाए जाते हैं वो मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं और शुष्क उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई में। अब ज़्यादा आर्द्रता होगी तराई में ही होगी, थोड़ा सा शुष्क हो जाएंगे तो ऊपर की तरफ आएंगे मध्य में, ठीक है। और बाकी कटिबंधीय सदाबहार हैं तो सह्याद्री वाला याद करिए आप। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार। हिमालयी वनस्पति की प्रजाति नहीं है महोगनी की। अगला कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भीतरकनिका उड़ीसा में। वेम्बनाड केरल में। पिचवरम, इसको मत भूलना, पिचवरम तमिलनाडु में है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो शांत घाटी में। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? तो घने जंगलों से। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही हरित गृह प्रभाव है। अगला है, कथन है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह कथन किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन। तो आपको याद होना चाहिए, चिपको जो आंदोलन था उत्तराखंड सुंदरलाल बहुगुणा। रैली फॉर वैली, ये रैली फॉर वैली नर्मदा घाटी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। नौकरेक कहाँ है? मेघालय में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु में। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है? इको मार्क। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। भारत में हाथी परियोजना फरवरी 1992 में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। इस स्लाइड का सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इसको याद रखना। कुछ यहाँ पर बाघ आरक्षित क्षेत्र दिए गए और राज्य दिए गए हैं, तो इनमें से आप कुछ याद कर लीजिए, जैसे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। मानस कहाँ है? असम में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। और बुक्सा याद कर सकते हैं तो पश्चिमी बंगाल में है। अगला कुछ उद्यान है, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये एक राज्य और अभ्यारण्य दिए गए हैं। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। पाखल आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का राजस्थान में है। इसमें से ये और ये तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। गर्म पानी ये भी असम में है। जैसे गिर कहाँ है? गुजरात में है। बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक में। सब बता चुके हैं, रिपीट हो रहा है, रिपीट करते रहिए। रोहला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
अगला कुछ पक्षी विहार हैं, जैसे नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, आपके बहुत नज़दीक है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, जो लोग रायबरेली के हैं नाम जानते होंगे। बढ़िया प्रश्न है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल प्राप्त करता है किससे? तो रामगंगा नदी से, रामगंगा नदी। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। आंसर है इरावी कुलम राष्ट्रीय पार्क में। अगला है, अभ्यारण्य और कुछ जंतु दिए गए जो उस अभ्यारण्य में रहते हैं। जैसे काजीरंगा तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, गिर शेर के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरवन बाघ के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है। चिनार वन्य जीव अवस्थित है केरल में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का पक्षी विहार कारीकिली में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को घोषित किया गया है, नंदा देवी। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम में। अगला फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। बढ़िया क्वेश्चन है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास हैं? राजस्थान में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू व कश्मीर में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान, ये बन्नेर घट्टा इसको कहते हैं, बन्नेर घट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में। यहाँ तो बन्नर घट्टा भी लिखा है, या बन्नेर घट्टा भी कहते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य जिसमें वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दोनों में 9 है। कितने? 9 है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। ये पूछे जाते हैं, याद रखना। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया था? इसको किया था दिनेश जे दस्तूर ने। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ? गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरके बैराज, राजस्थान। इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? सतलज नदी से। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर। सुइल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? गुजरात को मिलता है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, किस किस राज्यों की है? ये पूछ रहा है। तो इसमें हरियाणा भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है। तो भाखड़ा नागल किसकी है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। और ये जो भाखड़ा नागल बांध है ये किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था? तो सरदार सरोवर बांध का। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित कहाँ है? किस नदी पर है? अर्थात कावेरी नदी पर है। तमिलनाडु कर्नाटक जल विवाद कावेरी नदी से संबद्ध है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो यहाँ नागार्जुन अर्जुन है, अर्जुन के साथ कौन आएंगे? कृष्ण आएंगे। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड महानदी पर, तो जिसके पास हीरा होगा वो महान ही होगा, ऐसे याद रखिए। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर है? तो ओंकारेश्वर याद कर लीजिए, इंदिरा सागर याद कर लीजिए। कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई? चुक्का बांध। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। चंबल गांधी सागर याद रखिए। पेरियार इडुक्की मोस्ट इम्पोर्टेंट। कृष्णा अलमाटी या अलमट्टी, कावेरी मेटूर। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, अभी थोड़ी देर पहले बताया। बेतवा माता टीला पे है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। हीराकुंड उड़ीसा में। गोदावरी पोचमपाद। गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का है। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है, किस नदी पर? तो टिहरी भागीरथी नदी पर।
शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? तो इसके मुख्य लक्ष्य हैं कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना तथा भू प्रबंध का सुधार करना। कलपोंग जल विद्युत परियोजना है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, अब की बार इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन है? सिद्राबाग। अगला प्रश्न है हरके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जो है किन नदियों पर है? तो हरके बैराज किस नदी पर है? ब्यास और सतलज नदी पर है। जो इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है वो किस किस नदी से प्राप्त करती है? तो आंसर है ब्यास, रावी और सतलज से प्राप्त करती है। अब ये नदी और परियोजनाएं हैं तो भाखड़ा सतलज नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर बता चुके हैं, इडुक्की पेरियार नदी पर है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। ये कुछ परमाणु स्टेशन है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे नरौरा पूछा जाता है कहाँ है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में है। महाराणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। भद्रा भद्रा कहाँ है? कर्नाटक में है। कुछ परियोजनाएं हैं जैसे जवाहर सागर राजस्थान में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, भवानी सागर तमिलनाडु में है, शिव समुद्रम कर्नाटक, गांधी सागर मध्य प्रदेश, दुलहस्ती चिनाब, उकाई तापी। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर है, इसका स्थल पूछ रहा है। तो तीस्ता नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी पे है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। किस जलाशय में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ? इंदिरा सागर। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम अभी बताया गया था। फरक्का कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड उड़ीसा में है। काकरापार गुजरात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काकरापार गुजरात। घटप्रभा या घाटप्रभा कर्नाटक में। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो झेलम नदी से है। तवा परियोजना कहाँ संबंधित है? होशंगाबाद एमपी से। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से? नर्मदा नदी पर बताया गया है अभी। नीली खेती संबंधित है। नीली खेती मत्स्य पालन से है। मैकोरानी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में? असिंचित परिस्थितियों के लिए है। गेहूं की फसल का रोग कौन सा है? रस्ट। रस्ट किसका? गेहूं की फसल का रोग है। कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। अगला है मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन में से कौन सी खरीफ की फसल है? बताया गया, मैंने बताया है सब। तो सोयाबीन आंसर में। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो बीज से प्राप्त होते हैं। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है तो गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में होता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। मूंगा रेशम ये सिर्फ असम में होता है इंडिया में। ग्रीन गोल्ड क्या है? ग्रीन गोल्ड चाय को कहा जाता है। चलवासी कृषि कौन सी नहीं है? फेजेंडा नहीं है, अर्थात ये नहीं है। झूमिंग है, मिल्पा है और चेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चेना आपकी मिल। तो यहाँ आप फेजेंडा के अलावा सारी याद करिए। झूमिंग भी है, मिल्पा भी है और चेना भी। ये तीनों चलवासी कृषि हैं, अर्थात रोटेशन वाली की एक जगह से दूसरी जगह। गाय की सबसे बढ़िया नस्ल साहिवाल, दूध देने में सबको पता है। हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता दालों में होती है। दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कोबाल्ट। ये याद कर लीजिए। मूंगा रेशम और इरी रेशम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशम के 4 प्रकार हैं इसलिए इसमें बता रहा हूँ। इरी रेशम और मूंगा रेशम असम में, शहतूत रेशम झारखंड, टसर रेशम झारखंड पाए जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च को काला सोना। स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। कौशल किसकी उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली की। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में।
नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारत में किस देश से हैं? यूएसए। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है? डॉक्टर स्वामीनाथन का भी रहा है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन उत्पादकता दोनों में से किसको हुआ? गेहूं और धान को ही हुआ था, याद रखना सीधा सीधा आप। भारत के राज्यों में से किसने हरित क्रांति प्रारंभ की थी? ग्रीन हाउस फार्मिंग बोलते हैं, तो पंजाब से शुरू हुई थी। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। ये कुछ नकदी फसलें हैं जैसे कपास, गन्ना, केला और जूट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? गेहूं के उत्पादन में। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसको चावल का कटोरा इंडिया में कहा जाता है। नीलहरी शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? तो बताया गया है जंगल काटकर खेती के लिए सूखने के लिए छोड़ देना। अगला क्वेश्चन है, झूमिंग सर्वाधिक कहाँ होती है? नागालैंड में होती है। स्लाइड का बढ़िया क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबद्ध है। लौंग प्राप्त होता है, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। तालचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो डिगबोई। डिगबोई है तेल शोधन इकाई सबसे पुरानी। विंध्य शैलों में वृहद भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर के। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो धारवाड़ में। भारत में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार कहाँ मिलते हैं? उत्तर साइड में मिलते हैं। लौह क्षेत्र क्या है? कुद्रेमुख है। क्वार्ट्ज किसमें बदल जाता है? क्वार्ट्ज बलुआ पत्थर से बनता है। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है धारवाड़। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वैद्युत में। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर कायांतरित चट्टान है। ये परमाणु संयंत्र कुछ है नाभिकीय संयंत्र, इनको याद करिए। कोटा या रावत भाटा राजस्थान में है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है, इम्पोर्टेंट है। काकरापार या काकरापारा गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में बताया जा चुका। कैगा कर्नाटक में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट, भूलना मत इनको। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, थुम्बा या तिरुवनंतपुरम केरल में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में। और पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट भारत है। भारत सरकार तथा किस देश का संयुक्त उपक्रम है? तो रूस। तो इसको आप सूत्र के माध्यम से याद करिए। अगर ऐसे याद करिए, बेकार की भलाई मेरा बनाया है। बेकार की भलाई कौन करता है? तो बेकार की भलाई रूस करता है। कैसे? तो बेकार से बोकारो, बोकारो से ये स्टील प्लांट हो जाएगा। और भलाई से भिलाई, दोनों कौन करता है? रूस करता है। और इंडिया तो है ही है, इंडिया और रूस मिलके बोकारो, इंडिया रूस मिलके भिलाई। इस प्रकार याद करिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटरवे वाले, इलाहाबाद और हल्दिया। पिछला मैंने वीडियो में सब बताया हुआ है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्गों से है। पहली रेलवे बता दिया, मुंबई ठाणे 1853 में पहली बार रेल चली थी इंडिया में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी क्या होती है? 5.5 फीट होती है। बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच 5.5 फीट या 1.676 मीटर। ये दो क्वेश्चन याद करिए। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। मर्मुगांव पत्तन कहाँ? गोवा में है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये कुछ उपनाम दिए गए हैं, जैसे जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, कोलकाता को आनंद का नगर कहा जाता है, उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं, उदयपुर झीलों का नगर कहा जाता है।
ये हमने बता दिया है। परमाणु संयंत्र जैसे कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी देर पहले ही बताया। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है, गुंडम। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बताया जा चुका है। तुम्बा कहाँ है? केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र, एमएच। पोखरण राजस्थान।